आज की चर्चा का जो विषय है वो एक सफिक्स है मेडिकल टर्मिनोलॉजी का, जिसे टॉमी कहा जाता है। टॉमी या टॉमी। हम टॉमी से जब पहली बार परिचित होते हैं तो शायद टॉमी से पहली बार हमारा परिचय मेडिकल टर्मिनोलॉजी के माध्यम से नहीं होता है। हम सभी ने पहले टॉमी सुना होगा तो किसी पेट डॉग्स का, कुत्ते का नाम सुना होगा। तो पेट डॉग्स जो कुत्ते का नाम टॉमी है, उस टॉमी में TOMMY है, वो टॉमी अलग है। जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में सफिक्स है TOMY है वो। फिलहाल कुत्ते को टॉमी क्यों कहा जाता था, अगर मैं ये आपको बताता चलूँ तो जो ब्रिटिश आर्मी थी भारत में हुकूमत के पहले, उस समय उसको जो सम्मान देने के लिए जो संबोधन था उस समय उसका, वो थॉमस एटकिंस था। थॉमस एटकिंस संबोधित किया जाता था। वहाँ उन्हें सोल्जर ना कहकर थॉमस एटकिंस कहा जाता था ब्रिटिश आर्मी को। बाद में जो थॉमस एटकिंस था वो थॉमस एटकिंस चेंज होकर के स्लैंग होने लगा, यानी कि आम बोलचाल की भाषा में आने लगा। तो उसका अर्थ या उच्चारण की जो शैली है वो चेंज होने लगी, और उच्चारण की शैली जब चेंज होने लगी तो टॉमस हुआ, और टॉमस से फिर टॉमी हो गया। शायद हमारे पुरखे अंग्रेजों से बहुत परेशान रहे और हम उनसे बेहतर बदला नहीं ले पाए, और बाद में हमें लगा कि जितना उनके यहाँ के सैनिक दौड़ते होंगे या एक्टिव होंगे उतना तो हमारे यहाँ के कुत्ते एक्टिव हैं, तो हमने अपने कुत्ते का नाम टॉमी रख लिया, बात बराबर। अब आते हैं टॉमी पर। TOMY, टॉमी से जो हमारा पहला सामना मेडिकल फील्ड में होता है वो इस रूप में होता है कि हम सब्जेक्ट के रूप में जब एनाटॉमी पढ़ते हैं या एनाटॉमी पढ़ते हैं तो एनाटॉमी में पहले टॉमी जुड़ा हुआ होता है। वैसे टॉमी का मतलब ग्रीक लैंग्वेज में टू कट था, जब ग्रीक लैंग्वेज में वो टॉमस हुआ करता था, और ग्रीक लैंग्वेज में टॉमस था, बाद में टोमिया हुआ और फिर टॉमी हो गया। लैटिन से टोमिया होते हुए इंग्लिश में टॉमी आ गया, तब भी उसका मतलब वही है टू कट यानी इंसिजन। अब यहाँ तक तो ठीक था फिलहाल कि टू कट मीन्स कट करना, लेकिन एनाटॉमी में तो हम पढ़ते हैं, हम कुछ कट तो करते नहीं हैं। पर हाँ, एना एक प्रीफिक्स है और टॉमी एक सफिक्स है। प्रीफिक्स एना के कई मतलब होते हैं। एना का मतलब अपवर्ड भी होता है, एना का मतलब बैकवर्ड भी होता है, और एना का मतलब अगेन भी होता है। फिलहाल यहाँ पर एना शब्द जो है, जो प्रीफिक्स है, और जो टॉमी सफिक्स है, ये दोनों मिल करके जो बनाते हैं अपवर्ड, मतलब आगे की ओर होने वाली प्रोसेस, यानी कि चीरा लगाते हुए शरीर के अंगों को देखते हुए उनकी संरचनाओं को समझते हुए आगे बढ़ने की क्रिया ही एनाटॉमी कहलाई, जिसे शरीररचना विज्ञान कहा जाने लगा। बाद में हम टॉमी के और सारे कई रूप देखते चले गए। अगर टॉमी की बात करें तो टॉमी 3 तरह का होता है। एक TOMY टॉमी, एक ECTOMY एक्टोमी, और एक OSTOMY ऑस्टोमी। TOMY जो टॉमी है, इसकी जो मीनिंग है वो सिर्फ इतनी सी है, टू कट फॉर डिटैचमेंट द कनेक्शन। इसमें जो कटिंग की जाती है, जो इंसिजन किया जाता है, वो किसी एक अंग या किसी अंग के एक पार्ट से दूसरे पार्ट के बीच में उसके कनेक्शन को डिटैच करने के लिए किया जाता है। पर वहीं एक्टोमी में टू कट फॉर रिमूवल ऑफ द ऑर्गन और द पार्ट ऑफ ऑर्गन, इसमें जो कट किया जाता है वो इसलिए किया जाता है कि डिटैच नहीं किया जाता कनेक्शन को, कुछ पार्ट ही निकाल लिया जाता है या ऑर्गन ही निकाल लिया जाता है। ये एक्टोमी हुआ। फिर ओस्टमी है। ओस्टमी जो शब्द है वो टू कट फॉर रिमूवल ऑफ द वेस्ट, बॉडी से किसी वेस्ट को बाहर निकालने के लिए जो कट लगाया जाता है वो ओस्टमी हो जाता है। टॉमी की बात करें जैसे कि ट्रैकियोटॉमी है, ट्रैकिया यानी सांस की नली में कट किया जाता है। ऑस्टियोटॉमी है, बोन्स में कट किया जाता है। लोबोटॉमी है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में कट किया जाता है। एक्टमी, अपेंडेक्टमी, अपेंडिक्स काट कर निकाल दिया जाता है, ठीक। मेस्टेक्टमी है, ब्रेस्ट काट कर निकाल दिया जाता है, उसके कुछ हिस्से निकाल दिए जाते हैं। फिर ओस्टमी है, कोलोस्टमी है, जिसमें कॉलन में आपके वेस्ट निकालने के लिए एक इक्विपमेंट स्टोमा बैग लगाया जाता है। इलियोस्टमी है, जिसमें स्मॉल इंटेस्टाइन के अपवर्ड पोर्शन में एक ओपनिंग दी जाती है आपके एब्डोमेन एरिया में। यूरोस्टमी है, जैसे यूरिनल ट्रैक्ट या यूरेथ्रा इम्परफोरेटेड होता है, तब ये चीज़ें करनी ही पड़ती हैं। तो ये मैंने आपको जानकारी दी अभी तक कि टॉमी 3 तरीके का होता है। एक TOMY,
एक ECTOMY, एक OSTOMY। TOMY टू कट फॉर डिटैचमेंट द कनेक्शन, और ECTOMY टू कट फॉर रिमूवल ऑफ द आर्गन और द पार्ट ऑफ द आर्गन, और ओस्टोमी मीन्स टू कट फॉर द रिमूवल ऑफ द वेस्ट ऑफ एनी आर्गन। नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।